देखिए 6.3 को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। देखो पहला काम है क्वेश्चन पढ़ते जाओ और ये लिखते जाओ कि क्या क्या गिवन है। होता क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना आराम से करके पढ़ लिया, अब क्वेश्चन ध्यान से ऐसे देखता है बेटा हथवा ऐसी तैसी हम इतने टफ है और आप डर गए। क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ रहे हैं। पहले लिखा है लॉन्ग सोलेनाइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यूनिट पे विशेष ध्यान दें आप। 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड। मतलब नॉर्मल और ये डायरेक्शन बहुत ध्यान से दिमाग रखिएगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ सोलेनाइड इफ द करंट कैरीड बाय द सोलेनाइड चेंजेस स्टेडली from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is induced voltage in the loop while current is changing? क्वेश्चन समझ में आई? एक सोलेनाइड है, उसमें 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। तो पहले तो आप लिखेंगे भाई गिवन क्या क्या है, क्या निकालना बात की बात है। हम क्या करते हैं पहले गिवन देख लेते हैं और फिर उसकी डिजिट देखते हैं, फिर आंसर देखते हैं, फिर उन डिजिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं कि कहाँ से कौन सी सीरीज बनाते हैं कि आंसर आ जाए। आ गया आंसर। एन दिया है आपका 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये स्मॉल एन गिवन है। 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो क्या ये एसआई यूनिट है? नहीं, हमको तो पर मीटर चाहिए। तो अगर 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो पर मीटर कितना होगा? 1500 टर्न्स पर मीटर। भाई मीटर में ज्यादा टर्न होंगे ना। और एरिया दिया है इसका, लिखा है कि हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस इनसाइड। एक्चुअली हो रहा है ये आपका सोलेनाइड है, दिख रहा है, और इसके अंदर एक लूप रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब सोलेनाइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर से भी पास हो रहा है, या कुछ ना कहिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर से पास हो रहा है। उसका एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये न्यूमेरिकल आता नहीं है, हम पहले ये नोट करते हैं कि गिवन क्या है, इसके बाद देखते हैं निकालना क्या है। इसके बाद देखते हैं कि गिवन और निकालना में रिलेशन क्या है, इसको बाद में रब करेंगे। फिर कह रहे हैं कि इफ द इज प्लेस्ड इनसाइड द नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ये इसके नॉर्मल के ऊपर रखा हुआ है, तो थीटा कितना लिखेंगे? सोलेनॉइड के एक्सिस के नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड 90 लिखेंगे पक्का। भैया ये लूप है और ये सोलेनॉइड का एक्सिस है, और लूप का एरिया एलिमेंट भी इधर की तरफ होगा। भाई एरिया एलिमेंट किसी सरफेस के नॉर्मली तो होता है, और एंगल कहां से लिया जाता है? एंगल हमेशा एरिया एलिमेंट से लिया जाता है, और नॉर्मल आप कह रहे हो, तो थीटा कितना लिखेंगे? और हमने जब इसको पढ़ाया तो हमने कहा था कि आप कंफ्यूज करेंगे, तो उस समय तो कंफ्यूज नहीं किए, अभी कंफ्यूज कर गए, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहे हैं कि करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, यानी इनिशियल करंट जो थी वो 2 एम्पियर थी और फाइनल करंट है 4 एम्पियर है, और जिस टाइम में वो हुई है वो टाइम टी को या डी टी को हो, जो भी आपको कहना हो, ये दिया है 0.1 सेकेंड। ये डी टी भी कर सकते हो, अगर कहीं टी होगा तो टी की रखेंगे, डी टी होगा तो डी टी रखेंगे। व्हाट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज while the current is changing? इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालना है, ई निकालना है। सिंपल सी बात है, जब करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज इनसाइड दिस सोलेनॉइड, दिस कॉइल। इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से हम जानते हैं कि वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन हो गया, ठीक है। हम अपनी बात कहां से स्टार्ट करेंगे? हम बात स्टार्ट करेंगे ई के फार्मूले से। देखिए हमको ये नहीं मालूम क्या गिवन है, छोड़ो मारो गोली। ई बराबर क्या होता है? हम उसकी वैल्यू मॉड में दे रहे हैं, क्या होता है? डी फाई बी बाई डी टी, ये होता है डी यानी डेल्टा,
वो डी जो मैं लिख रहा हूँ वो डेल्टा लिख रहा हूँ। अब फाइव बी तो गिवन नहीं है, तो फाइव बी का रिलेशन क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी होता है बी ए कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर 0 है, तो बी ए कॉस 0 1 हो जाएगा, नहीं बी ए हो जाएगा। अभी क्या किया, अब तो बी भी नहीं गिवन है, तो अब क्या करेंगे, ए को बाहर कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ बी क्या होता है, बी किसके अंदर, सोलेनाइड के अंदर। सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अब जरा सुनिए ध्यान से, अब आप कहेंगे साहब यहां तो आई दो है, हमने डी लगा दिया है पहले से, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो आप डेल्टा लगा दो, ठीक है, ये डी डेल्टा एक ही चीज है, ठीक है, ये डेल्टा लगा दो, हमने चेंज लिख दिया है ना डेल्टा टी। अब देखो यहां पर ए बाहर, म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, और ये होगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यहां तक लैंग्वेज में आ गई, ये फॉर्मूला नोट करिए, इसको तो रब करेंगे, ऊपर लिखेंगे ना वैल्यू, तो यही लिखे दे रहे हैं। ए कितना गिवन है 2 इंटू 10⁻⁴। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 इंटू नहीं है, इंटू -7। एन यहां पर क्या है 1500 इंटू डेल्टा आई कितना हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल 4 - 2 यानी 2 हो गया, और डेल्टा टी टाइम का डिफरेंस कितना है 0.1। लाइक समझ में आ गई। अब इसको कैलकुलेट हम नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट अपने आप करेंगे, और इसकी जो वैल्यू आई है अब वो मल्टीप्लाई डिवाइड और पाई का मान रखना, ये आप करिए। ये अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये नोट कर लिया, कैलकुलेशन में स्टूडेंट गलती कहां कर, ये नोट करिए ना। देखिए कैलकुलेशन में गलती स्टूडेंट क्या करता है कि 10 पावर को आप अलग कर दिया करिए। जैसे मैं करूंगा क्या, ई बराबर देखो 2 अलग कर दिया, 4 अलग कर दिया, पाई 3.14 अलग कर दिया, 1500 अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया, 0.1 अलग कर दिया, 10 पावर अलग कर दीजिए, 10 पावर -4 अलग कर दो, -1 अलग कर दो। अब जरा सुनिएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हमने लिख दिया फिलहाल 7.5 इंटू 10⁻⁶ लिख दिया। अब वहां तो -11 था भाई, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ और डिजिट्स आएंगे ना, हो सकता है 10 पावर चेंज आ जाए। अब देखिए 10 पावर में लिखने का तरीका समझिएगा, जब भी 10 पावर में आंसर होता है तो डेसिमल एक डिजिट के बाद लगना चाहिए, यह नियम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको साइंटिफिक मेथड ऑफ नंबर नोटेशन कहते हैं, कि आपका डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए। जैसे आपका आंसर दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁶, आपका दिया है 250 इंटू 10⁻⁵, आपका दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁵ किया, कितना आएगा 7। तो इनमें सही आंसर कौन सा है, वैल्यू सबकी सेम है। यहां भी करोगे 2560, यहां भी करोगे 2560, यहां भी करोगे 2560, लेकिन अगर 10 पावर में आंसर है तो दिस आंसर इज करेक्ट। इसको साइंटिफिक मेथड ऑफ नंबर नोटेशन कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये आपका 6.3 है, ठीक।